सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 23 ज़िलक़ादा 1440 हिजरी के मुताबिक 26 जुलाई 2019 के सोते की ताज़ा तरीन खबर के साथ हाजिर हूँ। हजात कराम को गर्मी से बचाने के लिए मनाओ में ठंडी सड़क। टेक्नोलॉजी इंसान के लिए ऐसी आसानियाँ पैदा कर रही है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। मना में शिकार को कंकड़ियाँ मारने के लिए जाने वाली सड़क 16 किलोमीटर लंबी है और सख्त गर्मी में हाजिर के लिए इसके फासला तय करना बहुत सख्त है। सऊदी हुकूमत ने इस मसले के हल के लिए ऐसा रास्ता तामीर करवाया है जिस पर चलते हुए ठंडक महसूस होती है। मना में शैतान जमरात तक पैदल जाने वाले रास्ते को जापानी कंपनी के इस्तराह से खसूसी तौर पर ऐसे मुआवजे तैयार किया गया है जो गर्मी की शिद्दत को जज़ब करने के बजाय दर्जा हरारत को कम कर देता है। मक्का मुकरमा बल्दिया में मुतय्यन मशायर मदरसा के अमूर के डायरेक्टर इंजीनियर अहमद मंशा ने सबक न्यूज़ को बताया कि इस साल जापानी कंपनी के इस्तराह से जो मनसूबा लॉन्च किया गया इससे हजाज कराम को काफ़ी सहूलत हो जाएगी। इंजीनियर मंशा ने मजीद बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए पैदल चलने वाले शाहराहों पर ऐसा माहौल बिछाया गया है जिससे दर्जा हरारत 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकेगा। दर्जा हरारत को मुस्तकिल बुनियादों पर नापने का सिस्टम भी नस्ब किया गया है। इसके लिए महसूस सेंसर सड़क के नीचे लगाए गए हैं जो हर 10 सेकंड में दर्जा हरारत नोट करके मरकजी कंट्रोल रूम में भेजेंगे। खसूसी और हसास सेंसर के जरिए मरकजी कंट्रोल रूम को मालूम होता रहेगा कि किस इलाके में दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। तमाम बरस तजर्बाती तौर पर बनाई गई सड़क की कामयाबी के हवाले से इंजीनियर मंशा का कहना था कि दौरान हज सड़क इस्तेमाल होने वाले हजाज कराम से इस बारे में सर्वे किया जाएगा कि ये मालूम किया जा सके कि नई टेक्नोलॉजी कहाँ तक कामयाब है। सर्वे से हासिल होने वाले नतीजों को सामने रखते हुए आइंदा बरस के लिए मजीद मनसूबाबंदी की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद उल अज़हा की 12 छुट्टियों का ऐलान। सऊदी अरब ने सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद उल अज़हा की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। वज़ारत शहरी खदमात ने एलामिया जारी करके बताया कि सरकारी दफातर में 6 अगस्त मंगल से ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी। ड्यूटी का आखिरी दिन भी 5 अगस्त होगा। ईद उल अज़हा के बाद सरकारी दफातर 18 अगस्त से इतवार को खुलेंगे। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक इस साल ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ 12 दिन की होंगी। वज़ारत शहरी खदमात ने छुट्टी की इतलात मुलाजमीन की जानिब से वजारत की वेबसाइट पर सवाजात की बगमार के बाद जारी की। सऊदी अरब में 2 बड़े त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अज़हा नहायत एहतमाम के साथ मनाए जाते हैं। इन दोनों मौक़ों पर कभी कभी छुट्टियां लंबी हो जाती हैं। सऊदी कानून के मुताबिक अगर ईद उल फितर या ईद उल अज़हा की छुट्टी के दरमियान कोई वर्किंग डे आ जाता है तो ऐसी सूरत में छुट्टियां बढ़ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर छुट्टियां बुध को हो रही हों तो ऐसी हालत में जुमेरात को छुट्टी में शामिल कर दिया जाता है। इस तरह सरकारी मुलाजमीन को मजीद 3 दिन मिल जाते हैं। ऐसे ही अगर छुट्टियां पीर को शुरू हो रही हों तो इतवार को छुट्टी में शामिल कर दिया जाता है। इस तरह मशरूआत में 3 दिन खुदकार निज़ाम के तहत शामिल हो जाएगा। कैमरे की आंख से तबूक में लहलहाते फूलों का ताहत निगाह फैला गुलशन। सऊदी अरब की तबूक गवर्नी के ज़ेरे एहतमाम फूलों और फलदार पौधों की काश्त की एक नई और मुनफरद मिसाल काम करके कुदरती हुस्न के साथ अपनी गहरी दिलचस्पी का सबूत दिया। अरेबिया.नेट के मुताबिक तबूक के इलाके में 7वें फूल और मेले का इनेकाद किया गया है। मेले के तकरीबन 10 लाख फूल जमा किए गए हैं, जिसके बाद तबूक में कायम शरदा फहद सुल्तान सैरगाह में मुझे नुमाइश लगाई गई है। इस मौके पर एक मकामी साहबी ने फूल मेले को अपने कैमरे की आंख महफूज करके इसे अमर कर दिया। फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद अल शरीफ ने बताया कि इसने तबूक में मुनक्कदा फूल मेले में बाकायदा शिरकत की। इसका कहना है कि मेले के गैर मामूली हसीन मनाजर को देखकर बहुत मुतासर हुआ। ये मेला यकीनन इंतजामिया की मेहनत का एक शाहकार था जिसमें फूलों की दुनिया के अनगिनत फूल पेश कर रखे थे। इनका कहना था कि फूल मेले के इनेकाद का मकसद कुदरती की रंगारंगी और उसके जमालियाती हुस्न को ज्यादा बेहतर अंदाज में देखना है। तबूक गवर्नरी के सेक्रेटरी इंजीनियर फारस अल शफक ने बताया कि शरदा फहद बिन सुल्तान सैरगाह 10 लाख मुरब्बा मीटर पर मुहित है। चंद हफ्ते कबल इसकी मरम्मत और तज़हीन और सफाई का काम शुरू किया गया। अल शफक ने बताया कि तबूक सेक्रेटरीट के इंजीनियर अल शफक ने कहा कि इंतजामिया ने 1 मिलियन फूलों का बाग सजाकर हजारों लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। इस आरजी बाग में सुरख, करमजी, जर्द, सफेद और दीगर रंगों के फूल रखे गए।
हौसियों का सऊदी हवाई अड्डे पर हमले का दावा मनगढ़ंत है। अरब इत्तेहाद यमन में आईनी हुकूमत की बहाली के लिए सरगर्म अरब इत्तेहाद ने कहा कि ईरान नवाज हौसी मलेशिया की तरफ से सऊदी अरब के फौजी अड्डे पर ड्रोन तैयारियों से हमले में कोई सदाकत नहीं। अरब इत्तेहाद का कहना है कि हौसी मलेशिया, यमन और सऊदी अरब में शहरों और शहरी तनसीबात को निशाना बना रही है। हौसियों की तरफ से सऊदी अरब के शहर खमीस मशीद में शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान करना तुर्की अलमार्की ने मजीद कहा कि हौसी मलेशिया की तरफ से शाह खालिद फैज़ाई अड्डे पर हमले का दावा बेबुनियाद और झूठ का पुलंदा है। इस तरह के दावे हौसियों की जुर्माना मायूसी का बेन सबूत हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हौसी बागी निहत्थे शहरियों और मासूम अफराद को निशाना बना रहे हैं। आलमी कानून के तहत हौसियों की तरफ से निहत्थे शहरियों को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। अरब इत्तेहाद हौसी बागियों की दहशतगर्दी से यमनी कौम और सऊदी अरब को दरपेश खतरात के खिलाफ लड़ रही है। हजाज कराम मुतमिन रहे, इन्हें हलाल खाना ही मुहैया किया जा रहा है। सऊदी अरब में हजाज कराम अफवाहों पर कान न धरें, वो मुकम्मल इत्मीनान रखें। इन्हें मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में हलाल और ताज़ा खाना ही मुहैया किया जा रहा है। हजाज कराम की शिकायत उजाले के एक जामिया में कांसन वाज़ेह किया गया और इन्हें 24 घंटे में हल करने की कोशिश की जा रही है। ये वज़ाहत मक्का मुकर्रमा में 5 हज मिशन में तैनात डायरेक्टरेट हज बराए राब्ता और सहूलतकारी सैयद मुशाहिद हुसैन हालद ने इंटरनेट के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू में की। इनसे बाज़ हजाज कराम के इन्हें मिलने वाली खाने के बारे में मशकूक शोबात के बारे में सवाल किया गया था। हजाज कराम और मदीना मुनव्वरा में मुकीम बाज़ पाकिस्तानियों ने इस हदशे का इजहार किया था कि इन्हें ब्राज़ील से दरामद करदा मुर्गी का गोश्त खिलाया जा रहा है और ये मालूम नहीं कि ज़ीबा गोश्त है या झटका किया गया है। जनाब सैयद मुशाहिद हुसैन हालद ने बताया कि सऊदी हुकूमत अपने यहाँ हलाल खाने और ताज़ा सियाही दरामद करती है, इसलिए इस किस्म की अफवाहों पर हजाज कराम को कान धरने की ज़रूरत नहीं। इनसे जब हजाज कराम को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के ज़ाले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनके हल के लिए एक जामिया तरीक़ाकार बरोए कार लाया जा रहा है। पाकिस्तान से 1,10,000 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तान से सऊदी अरब में जमरात तक 1,10,000 आज़मीन हज पहुँच गए। मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तान के हज मिशन के हुक्काम ने अरेबिया नेट उर्दू को बताया कि इसमें 79,000 आज़मीन हज स्कीम और 31,000 निजी हज स्कीम के तहत मक्का मुकर्रमा और जिद्दा में पहुँचे। सरकारी स्कीम के तहत पाकिस्तान एयरलाइन, सऊदी एयरलाइन और निजी फ़ज़ाई कंपनी एयर बलूक के ज़रिए आज़मीन हज को पाकिस्तान से सऊदी अरब मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 32,000 आज़मीन मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत मुकम्मल करके मक्का मुकर्रमा पहुँच चुके हैं। ये आज़मीन पहले सीधा मदीना मुनव्वरा पहुँचते थे, वहाँ इन्होंने 8 या 9 रोज़ तक क़याम किया है। सरकारी हज स्कीम के तहत आने वाले 20,000 से ज़्यादा आज़मीन हज अभी मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं और इनके तहत आने वाले 58,000 से ज़्यादा आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा में हैं। इनमें से चंद हज़ार हालिया दिनों में जिद्दा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ज़रिए बराह रास्त मक्का मुकर्रमा पहुँचे हैं। हुक्काम ने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर बैनुल मज़ाहब हमआहंगी के 176 अफसर और दूसरा अमला सऊदी अरब में फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। हज मिशन के तहत अस्पताल और डिस्पेंसरियों में 469 डॉक्टर, नर्सें और पैरा मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है। पाकिस्तानी आज़मीन हज की मुआवनत और रहनुमाई के लिए 416 पाकिस्तान मुआवनीन और 900 मकामी खिदमात को तैनात किया गया है। वो 24 घंटे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नीज़ वज़ारत मज़हबी अमूर की मॉनिटरिंग टीमें हजाज को मुहैया की जाने वाली मुख्तलिफ खिदमात के मेयाद की निगरानी भी कर रही हैं। इन्होंने 280 निजी कंपनियों की निगरानी का काम मुकम्मल कर लिया है। हज मिशन में मेडिकल के सेल इंचार्ज मोहम्मद उमर ने बताया कि अब तक राह भटक जाने या गुम हो जाने वाले 206 आज़मीन को उनकी रहायश गाहों तक पहुँचा दिया गया है। मस्जिद हराम और इसके इर्द गिर्द मौजूद मामले और गाइड ने 40,000 से ज़्यादा आज़मीन को रहनुमाई फराहम की है। इन्हें इनकी इमारतों या बस रोड्स के बारे में बताया गया है। मक्का मुकर्रमा में हज मेडिकल मिशन ने 24,000 से ज़्यादा मरीजों को तब्बी सहूलतें मुहैया की हैं और उन्हें ज़्यादा बीमार या दायमी मरीज 100 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। इस ज़िम्न में सऊदी अरब की वज़ारत सेहत और दूसरे हुक्काम मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अब तक 13 पाकिस्तानी आज़मीन हज वफ़ात पा गए हैं। इनमें 11 सरकारी हज स्कीम के तहत और 2 निजी स्कीम के तहत आए थे। इन तमाम मरहूमीन की मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी और मक्का मुकर्रमा में वाक़ शराई कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई है। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें।
आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नई अपडेट्स आपको वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।